पाप नहीं, कोई मनुष्य इसकी स्थापना कर नहीं सकते। तो कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। तो आजकल, हाँ जी, कुछ कह रहे हो माता जी? हाँ, और कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि और किसी को तो पता ही नहीं है ना। तो बाप ने कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो बरोबर, ऐसा है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, और यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। तो बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा है? चैतन्य मधुबन। हाँ, मधुबन है, सेंटर है, सेंटर पर आने वाले बच्चे हैं। तो ये क्या है? तपस्वी देवी देवता। तो यह है चैतन्य झाड़ और वह है जड़ तेलवाड़ा मंदिर। तो एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला। तो कितना ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान शिव की महिमा है। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है, लेकिन वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं के आगे रखना निषेध है, लेकिन शंकर जी के आगे रखते हैं। तो वह क्या माना जाता है कि शंकर जी शिव की भक्ति कर रहे हैं। तो पहली बार सुना। और देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। मंदिर में देखो सबसे अलग ही होता है शिव का मंदिर, उसमें किसी और देवी देवताओं हाँ है, देवता छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए नहीं देवी देवता भी, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय हैं, हनुमान जी हैं, पार्वती भी हैं। नहीं, जैसे वो गोल घेरा बना हुआ होता है, उसमें बीच में शालिग्राम हो गया। हाँ, तो उसके अंदर भी देवी देवताओं के चित्र होते हैं। हाँ, चारों तरफ होते हैं। थोड़ी दूरी पर होते हैं। नंदीगण भी होता है। नंदी भी होता है। बाबा ने पता नहीं कोई मंदिर देख लिया होगा। तो लेकिन वैसे नहीं रखते। नहीं, कई गोपेश्वर मंदिर है, उसमें श्री कृष्ण जी जल चढ़ा रहे शिव बाबा पर। रामेश्वर में देखो, राम भी तो देवता है, वो जल चढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कौन सा मंदिर देख लिया? तो इसलिए वो जो रखते होंगे शिव के साथ, तो भाई भक्ति तो देवताओं ने भी की है ना। हाँ, भक्ति करके बाबा को याद करके वह भी तो देवता बने हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, मेरे साथ साथ तुम बच्चों की भी पूजा होती है ना। तो बाबा के साथ रखे हुए हैं तो बच्चों की भी पूजा हो रही है। लेकिन ये निषेध वाली पॉइंट कौन सी? तो निषेध वाली कहाँ गई? बाबा ने कहा ना कि कितना ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव, ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। शिव का चित्र दिखाया ना शंकर के आगे। तो वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं के आगे, हाँ, देवता के आगे शिव के शंकर के आगे शोभता है, लेकिन और देवी देवताओं के आगे रखना निषेध है। हाँ, ये तो तपस्वी है, इसलिए जो तपस्या नहीं कर रहा वो शंकर तो तपस्वी है, लेकिन राम भी तो शिव की पूजा करते हैं। ये बाबा का भाव यहाँ होगा, क्योंकि सत्य त्रेता में हमने याद नहीं किया ना बाबा को। वो संपूर्ण रूप दिखाया ना, तो संपूर्ण रूप के आगे शिव को दिखाना निषेध है। अच्छा, संपूर्ण रूप का। इस समय तो इस समय तो शंकर तपस्वियों में है। हाँ, उस समय के लिए गलत है, उस समय के लिए निषेध हो जाता है। और उस समय तो होता भी नहीं है, भक्ति मार्ग में ही। हाँ, इसलिए। और सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति चलती है, एक शिव की ही होती है। देवी देवताओं की तो बाद में होती है।
तो वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जो सन्यासी हैं वह क्या याद करते हैं? ब्रह्म को याद करते हैं, घर को याद करा है। तत्व को याद करते हैं। उन्हें सही परिचय तो है ही नहीं। तो जैसे यह फिर आकाश ये तत्व सन्यासी है, गाड़ी में जो तस्वीर रख ले दुर्गा की और गणेश जी की, ये क्यों रखे? अब रखने लगे, पहले नहीं रखते थे। पहले कहाँ पहले जो ब्रह्म पहले ऋषि तो होते थे ना, ब्रह्म को ही भगवान मानते ब्रह्म को ही भगवान मानते थे। कोई कोई चित्र मूर्ति से नहीं मतलब नहीं होता है। अरे घर इतना बड़ा दिख गया ना, उसी भगवान समझते हैं। अब क्या है, दुकान पे हर एक चीज तो रखनी पड़ेगी ना। दुनिया देख करके ही कुछ मदद करती है, तो थोड़ी कमाई के कारण ये। पहले दीदी तो क्या था सिंगलिंग और पहले क्या था, घर घर जाते थे, खाना ही मांगते थे। वो कभी पैसा नहीं मांगते थे, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना ही लेकर के आते थे, भिक्षा लेकर के आते थे। और आज तो उन्हें सब कुछ चाहिए और जंगलों में रहते थे दीदी ऋषि मुनि। जो सिंगलिंग पे है ना, जो पूजा कराते हैं उनको सिंगलिंग पे तिलक लगा देते, तो उन्होंने क्या है तो तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसके घेरा का जो दोहरा है ना, दोहरा पे वहाँ लगाना चाहिए। तो हम ये कह लगे वहाँ मत लगा, वहाँ लगा। मैंने पूछा उनसे, मैं कहा वहाँ क्या डर लग रहा है, वहाँ क्यों नहीं लगा सकते? जी कुंवारी लोग